एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो गाइज, आप लोग बहुत दिन से स्विंग ट्रेडिंग पूछ रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग बता दो, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक फाइंड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि अभी जो इंडियन मार्केट में अप टू 5000 से ज़्यादा के शेयर लिस्टेड है, ठीक है, तो 5000 से ज़्यादा के स्टॉक लिस्टेड है। तो आप लोग पूछते रहते हो कैसे फाइंड करें परफेक्ट शेयर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैं देखो इस पर वीडियो लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा 5 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, आप लोग 5 को मार्क कर लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। देखो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। हम लोग इंडियन मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है। इक्विटी ट्रेडिंग तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्राडे, हम लोग करते हैं। इंट्राडे का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स का, ठीक है, मतलब सेम डे बाय और सेल, ठीक है। एक होता है हम लोग डिलीवरी पे करते हैं, मतलब 1 या 2 दिन का होल्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है, और उसको डिलीवरी के लिए हम लोग ले लेते हैं। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग होता है और एक पोजिशनल ट्रेड होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग आपको लंबे दिनों के लिए होल्ड करना रहता है, मतलब अप्रॉक्स 15 to 20 डेज के आसपास, जिसमें आपका कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको 10-15%, 20% का कुछ रिटर्न मिले, ठीक है। तो 15-20 दिन के आसपास हम लोगों को स्टॉक को बाय करते हैं और 15-20 दिन के बाद फिर हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन में कि हम लोग को एटलीस्ट 15 से 20% का रिटर्न एक स्टॉक में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग इंडेक्स के ऊपर नहीं करते। मैंने इंडेक्स का चार्ट खोल रखा है बट हम लोग इंडेक्स के ऊपर नहीं करते। हम लोग इसमें स्टॉक फाइंड करते हैं, कुछ बेस्ट स्टॉक चूज करते हैं जिसमें समथिंग लाइक ब्रेकआउट आने वाला रहता है। सपोज मार्केट बहुत दिन से रेंज में था, ऐसे यहाँ पे एक रेंज बना के था मार्केट इस टाइप से कुछ, और सडनली मार्केट में एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। सडनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो इस ब्रेकआउट के लिए फिर कुछ रिटेस्ट हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से अब और मोर रैली यहाँ पे दे सकता है। तो इस स्विंग पे हम लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं और एक्सपेक्टेशन रहता है कि 1:2, 1:3 यहाँ पे हम लोग कैप्चर कर पाए एटलीस्ट 15-20%, ठीक है। तो यही होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और क्या रहता है कि हम लोग न्यूज़ वाले बहुत सारे, तो 10-15 दिन का रहता है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है 15 से 20%, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा फंड ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें हम लोग लीवरेज नहीं ले सकते। लीवरेज क्या होता है कि सिर्फ हम लोगों को अगर इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो लीवरेज मिलेगा 5x का, बट स्विंग ट्रेडिंग में लीवरेज नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना रहता है, हम लोग को बेस्ट से बेस्ट स्टॉक फाइंड करना पड़ता है, मतलब कि अच्छे से अच्छे स्टॉक लाइक जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें बाइंग अच्छा हो, जिसका फंडामेंटल्स भी अच्छा हो, क्योंकि आप 15 to 20 डेज के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोलते हैं, मीन्स शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोलते हैं, कि हमने बाई किया और शॉर्ट टर्म में अगर किसी स्टॉक ने अच्छा मूव दिया तो फिर हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। हम लोग मूव कैप्चर करेंगे 15-20% का, तो निकल जाएंगे। या फिर बहुत लोग आपने देखा होगा कि न्यूज़ पे रिएक्ट करते हैं। सपोज टाटा मोटर्स का कोई है, टाटा मोटर्स का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। टाटा मोटर्स का स्टॉक है, तो इसमें मान के चलते कोई न्यूज़ आ जाता है कि टाटा मोटर्स ने अच्छा ग्रोथ किया या कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है, तो कुछ जो अच्छा न्यूज़ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग टाटा मोटर्स को बाय कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए 15-20 दिन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अच्छा न्यूज़ आता है, तो अच्छा न्यूज़ आने के बाद जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो जो 15-20 दिन के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, तो ये जो शेयर का प्राइस बढ़ता है बस इसका प्रॉफिट हम लोग बुक करेंगे और निकल जाते हैं। स्विंग ट्रेड में ऐसा होता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि बैड न्यूज़ आ गया, बट ये जो होता है न्यूज़ वाला, ये न्यूज़ वाला थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ वाले में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और बहुत कुछ सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको सियोरिटी है कि चलो अगर अच्छा ही न्यूज़ है, आप श्योर हो कि टाटा मोटर्स के लिए अच्छा न्यूज़ है, ख़राब न्यूज़ नहीं है, तो आप फिर लॉन्ग पोजीशन जा सकते हो। या फिर अगर आप श्योर हो कि टाटा मोटर्स के लिए कुछ ख़राब न्यूज़ आया है, मार्केट फॉल हो सकता है, शेयर इसका प्राइस गिर सकता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो स्विंग ट्रेड में, ठीक है। इस टाइप का कुछ रहता है। तो यही होता है स्विंग ट्रेडिंग, जनरली ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेस्ट टाइम फ्रेम और टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने बता दिया 15 से 20 दिन का हम लोग को मैक्स टू मैक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, बेस्ट टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली 1 वीक का चार्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। 1 वीक का 1 डे पे आपको देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में, बुलिश है या बेरिश है, मतलब आपको ट्रेंड डिसाइड करना है। 1 वीक का चार्ट पे आपको एनालिसिस करना है, मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस
या मार्केट आप जस्ट ये देखो कि मार्केट ने बनाया क्या है, मार्केट आने वाले टाइम में क्या जा सकता है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड ट्रेंड देखना है कि कौन सा ट्रेंड है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये ट्रेंड कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउ जोन्स थ्योरी एक ऐसे करके मार्केट जाता है हमेशा एक पुल बैक लेके, ठीक है। ये हो गया कॉल साइड, तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आती है हमेशा, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों को पता चल जाता है ये हायर लो, इसको हम लोग बोलते हैं HL शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इसको HL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये होता है हायर हाई, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HH बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, हायर, ये हो गया हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो। तो अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर रहा है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि चलो मार्केट अभी सपोर्ट पे आया है, तो मैं भी यहाँ से एक और हायर हाई लगा दे, तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ स्विंग ट्रेड, यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाएंगे और मार्केट फिर यहाँ पे रॉकेट फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर इस टाइप का कुछ हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ये रहता है। तो अब हम लोगों को मैंने क्या बोला, 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, कि मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में मार्केट एक्चुअल में मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 डे का टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है कि जस्ट मार्केट कौन से ट्रेंड में, हायर हाई है या हायर लो, यहाँ पे आपको ट्रेंड डिसीजन करना है। अब आना है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आप आओगे तो 1 आवर में आप यहाँ पे एंट्री भी प्लान कर सकते हो, ठीक है, कि चलो क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री प्लान करना। स्विंग ट्रेड का हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री प्लान करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता है। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे मार्केट घूम रहा था ऐसे बहुत दिनों से और ऐसे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट किया बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ 1 आवर का, ठीक है, ब्रेकआउट किया। अगर आपने एंट्री लिया तो बहुत बार क्या होगा कि ये ब्रेकआउट फेल करके वापस से अंदर आ जाएगा, यहाँ पे विक्स बना देगा कैंडल में, ठीक है। तो ये दिक्कत होता है, तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। तो आप 1 आवर में भी एंट्री ले सकते हो और 30 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, इतने पे भी आप एंटर कर सकते हो। बट क्या है कि आपको जो सपोर्ट रेजिस्ट एनालिसिस, देखो आपको क्या बना है, मेन ट्रेंड आगे क्या कर सकता है मार्केट, वो आपको 1 वीक में देखना है, ट्रेंड आपको देखना है 1 डे पे, और 1 आवर पे आप ये कर सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो आप ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए रहोगे, ज़्यादा होल्ड करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि जब देखो हमारा जो ट्रेडिंग आवर है वो 6 घंटों का चलता है, ठीक है, अप्रॉक्स 6 घंटे का चलता है। तो जो 6 घंटे का चल रहा है इसमें आपका एक आवर का 6 कैंडल ही बनेगा, ठीक है। अगर मान के चलते हो आपका पॉइंट है 100 पॉइंट का, आपका टारगेट है कि चलो 100 रुपीज़ पे मेरा टारगेट है, तो अगर आप 1 आवर का कैंडल ले रहे हो, मतलब 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, तो ये 6 कैंडल बस यहीं तक रह जाएगा। फिर कुछ मे भी होगा कि ऐसे करके रैली आए, फिर पुल बैक लेगा, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर इस टाइप का करके वो आपका टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो ये जो 1 आवर का जो कैंडल बनता है इसमें टाइम लग जाता है, तो ये 15 दिन ऐसे ही ले लेगा, ठीक है। तो आपको एंट्री कहाँ पे प्लान करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये पता चल गया। अब क्या करना है, देखो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। आपको इसके लिए एडवांस प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा अगर आपको बेस्ट स्विंग ट्रेड करना है तो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चित रहो, हम लोग एक ला रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सीरीज़ ला रहे हैं, वो सीरीज़ सबसे बेस्ट होने वाली है, जो पेड कोर्सेज में मिलता है वो हम लोग फ्री में अवेलेबल करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अब चलो टाइम फ्रेम और पीरियड हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट आपको जो होना चाहिए 30,000 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं तो 10-15 हज़ार में भी कर सकता हूँ, 5-10 हज़ार में भी कर सकता हूँ, तो हाँ ऑफकोर्स आप कर सकते हो अगर आप, बट एक बात समझो, अगर आप मान के चलते हो आपका जो टारगेट है स्विंग ट्रेड में 10%, 15% या 20% का है, ठीक है, इतने का टारगेट है। अगर आप 10K का कैपिटल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब आप बोलोगे कि 10K का अगर आप मान के चलते हो 20% भी निकालो, ठीक है, 20% भी निकालो तो होते हैं 2,000 रुपये, ठीक है, 2K होता है। जनरली 20% में नहीं मिलता है, 20% मैंने मैक्सिमम बताया, ठीक है, 2,000 रुपये। अब आप क्या बोलोगे कि सर ट्रेडिंग 22 दिन ही होता है पूरा मंथ में, सैटरडे संडे छुट्टी, 8 दिन तो ऐसी छुट्टी हो गई, बच गया 22 दिन। अब इसमें हम लोगों को होल्ड कितना दिन करना पड़ रहा है, 15 से 20 दिन कम से कम होल्डिंग पीरियड आ रहा है आपका। तो क्या आप 15-20 दिन अब आप 2,000 कमाने के लिए रेडी हो, इसमें आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी जाएगा, ठीक है। अगर आप 30K से करते हो और अगर आप 10% भी निकाल रहे हो तो एटलीस्ट आपका 3,000 निकल रहा है। अगर लकीली 15% 20% का मूव मिल गया तो आप 5 से 6,000 निकाल पाओगे, विच इज़ जनरली गुड, ठीक है। आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे
अच्छे से निकाल पाओगे। ये 2K आपको अभी के लिए बहुत छोटा अमाउंट लगा। हाँ, नो इशू, आप कर सकते हो, सीखने के लिए आप लाओ। मैं हर बार बोलता हूँ सीखने के लिए छोटा फंड ही चाहिए, कमाने के लिए बड़ा फंड चाहिए। सीखने के लिए बहुत छोटा फंड चाहिए, 5,000 से आप सीख सकते हो। बट अगर आपको इनकम करना, 5,000 से आपको इनकम नहीं होगा, ये बस सीखने के लिए, ठीक है। बट अगर आपको कमाना है कि नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आप बड़ा फंड आप ला सकते हो मार्केट में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने बता दिया 15 to 20%, ठीक है। कम से कम 15 to 20% आपका एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बट जनरली 20% जनरली बहुत सारे केसेस में नहीं मिलता। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सीखना पड़ेगा। अगर आता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं आता तो आप सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट आने वाली ऑप्शन पाएंगे, आप उसमें बने रहना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। जनरली 10 to 15% आपको स्विंग ट्रेड में ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो मेन टॉपिक है ये आता है हमारा हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। ये सबसे मेन है कि सर बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करें। हमारे इंडियन मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। 5,000 से ज़्यादा कंपनी और उनके स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। तो इन 5,000 में हम डिसाइड कैसे करें कि कौन किस में ब्रेकआउट आने वाला है, किस में सब कुछ आने वाला है। तो देखो, इसका मैं आपको थोड़ा सा, आप सेंसिबल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। सेंसिबल क्या है कि आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लॉगिन का पेज पे जाना, यहाँ पे सिंपल मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। आप लोग लॉगिन के पेज पे जाना, लॉगिन के पेज पे जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आप जीरोधा से अगर लॉगिन करते हो तो आपको इसका प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका प्रीमियम यूज़ कर सकते हो सेंसिबल का फ्री में। अगर आप किसी और ब्रोकर से यूज़ करते हो तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट आई थिंक शायद कि नहीं मिलता है प्रीमियम। अगर आप जीरोधा यूज़र हो तो आपको प्रीमियम इसका फ्री में मिल जाएगा सेंसिबल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एक छोटा सा स्क्रीनर है, ठीक है। अब स्क्रीनर क्या होता है? स्क्रीनर यही होता है कि आपको फिल्टर करके देगा ये स्टॉक कि कौन से स्टॉक आपके ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे स्क्रीनर खोला। अब यहाँ पे देखो स्टॉक का आप नाम भी सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया एक सेक्टर नेम से, ठीक है। सेक्टर में क्या है कि आपको कोई सा भी स्टॉक, लाइक आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, सीमेंट एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे यहाँ पे। फिर देखो आईटी के स्टॉक्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल स्टॉक हो गए। आप यहाँ पे जस्ट जाओ और फिल्टर कर सकते हो सेक्टर वाइज, ठीक है। आप कोई सा भी सेक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी में आपको कौन सी मार्च की एक्सपायरी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड ओनली, लिक्विड ओनली मतलब कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड कर रहे हो 15-20 दिन के लिए, तो आपको चाहिए कि आप जिस प्राइस पे बाइंग टारगेट डालो। सपोज आपको कोई स्टॉक खरीदना है 500 रुपये पे, ठीक है। तो आप चाहोगे कि मेरा जितना भी क्वांटिटी है मेरा 500 पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो, और अगर आपका टारगेट है 600 रुपये तो आप चाहोगे कि मेरा 600 पे ही सेल हो। मतलब यहाँ पे लिक्विडेशन का कोई दिक्कत ना हो, वॉल्यूम का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम स्पाइक मतलब क्या हो गया कि कौन से यहाँ पे स्टॉक है। देखो यहाँ पे जैसे कि स्टॉक कुछ नज़र आ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिनमें वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब कि जिसपे मोस्ट ऑफ द लोग अब ट्रेड करना स्टार्ट किए। जैसे कि मान के चलो कि ये है भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम 2x हुआ है। मतलब 2x का मतलब ये हो गया कि मान के चलो कल 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे थे, तो आज के दिन 200 लोगों ने ट्रेड किया। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो इस स्टॉक में वॉल्यूम आया, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो अपकमिंग इवेंट्स। अगर कुछ इवेंट्स आ रहे हैं किसी स्टॉक को लेके, ये फिर आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको लॉन्ग साइड जाना है कि बेयरिश साइड जाना है। मीन्स आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। तो स्विंग में तो हम लोग बाय सेल दोनों ही कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखो आप क्या स्क्रीनर में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखो फिर यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो, मिनिमम IV, मैक्स IV। IV मीन्स होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर मैं उस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। फिर यहाँ पे IVP, यहाँ पे PCR हो गया। PCR मीन्स पुट कॉल रेशियो, मीन्स कि पुट कितने के पुट सेलर और डिवाइडेड बाय कॉल सेलर, ऐसा करके शायद कुछ फार्मूला है। मैं इसको जनरली देखता नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो देखते हैं वो लोग देख लेना। आप लोग गूगल भी कर सकते हो। तो पुट कॉल रेशियो होता है PCR, मतलब ये डेटा भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर OI चेंज, OI मतलब आपको पता ही है कितना क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। OI मतलब ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट करके, जिसमें अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टॉक्स यहाँ पे पड़े हुए जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा कुछ है। तो आप लोग को क्या कर सकते हो, आप इनका एक वॉच लिस्ट बना लो। जैसे मैंने भी बना रखा है, ग्रो पे नहीं बनाया मैंने जीरोधा पे बनाया। जीरोधा का वेब अभी लॉगिन नहीं है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 3 वॉच लिस्ट बनाए। 3 वॉच लिस्ट में क्या क्या डाला, एक मैंने वॉच लिस्ट बनाया स्टॉक टू बाय करके, ठीक है। स्टॉक टू बाय मतलब क्या कि मैंने इनमें से इन सारे
इन सब में से मैंने एनालिसिस किया और इन सब में से मुझे ये पता चला कि कुछ स्टॉक है जो जिनमें मुझे बाय करना है, सिर्फ बाय का मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, मतलब कि सिर्फ कॉल साइड का प्लान करना है, ठीक है। एक वॉच लिस्ट बनाया मैंने स्टॉक टू सेल करके, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक को पिक करने हैं जिनमें से मुझे कुछ सिर्फ सेलिंग का वैल्यू, मतलब उसमें हम बाइंग नहीं खोजने जाएंगे कि मार्केट कब बाय कर रहा है चाहे क्या, उसमें मुझे मेरा सेलिंग का व्यू रहेगा। और एक मैंने स्टॉक बनाया, एक वॉच लिस्ट है कि स्टॉक टू रेडार करके, मीन्स अभी उस स्टॉक में मूवमेंट नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में उस स्टॉक में मूव आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग रेडार में रखेंगे, मतलब इन स्टॉक को डेली एनालिसिस करना है और इन स्टॉक्स पे हम लोग को नज़र बना के रखना है डेली कि क्या मूव आ रहा है क्या मूव नहीं आ रहा है, इनमें हम लोगों को पोजीशन क्रिएट करना है और इन पे हम लोग को डेली नाइट में रिसर्च करना है कि क्या कुछ ब्रेकआउट आया या कुछ ब्रेकआउट फेल या और कुछ सिनेरियो बन रहा है कि नहीं। ये हो गया स्क्रीनर का काम। अब बात रहा कि चलो जिनके पास मे बी, देखो यहाँ पे आपको पीसीआर डेटा, ओआई चेन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। पीसीआर डेटा में क्या बोलता है, मैं पीसीआर डेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। पीसीआर डेटा क्या होता है कि अगर 1 से ज़्यादा है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनर पे देख लो, अगर 1 से ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, मतलब कि वो स्टॉक बुलिश है, वो स्टॉक का कॉल साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगर 1 से कम है समथिंग लाइक 0. अगर 9 भी है, ठीक है, 0.9 भी है, ठीक है, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, तो 0. अगर 9 भी है तो वो बेरिश कैटेगरी में आता है, या फिर 0. में भी हो सके 0.5 हो गया, तो ये सब में आप कैटेगरी में इसको रख सकते हो 0.5 वाले में। तो ये बेरिश होता है, मीन्स क्या है कि ये स्टॉक अभी के लिए बेरिश हो चुका है, ठीक है। इस टाइप का कुछ रहता है पीसीआर डेटा। मैक्स पेन ये सब मैं बाद में देख लूँगा। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या मिल जाता है, आईवी चेंज, एटीएम आईवी मीन्स इम्प्लाइड वॉलिटी, मैंने अभी बताया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो इसको डाउनलोड एज एक्सेल भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो, अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये आपका पूरा एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा। आप इन सबको अपने नज़र में रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, आपका फेवरेट सेक्टर। अब बात करते हैं कि चलो अगर मान के चलो कि किन्हीं के पास अगर ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है और अगर कुछ उन लोगों को करना है कि नहीं ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है और उनको प्रीमियम नहीं मिल रहा, तो वो स्क्रीनर कैसे यूज़ करेंगे, तो उनको स्क्रीनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, एक गोल्डन टिप मिलेगी। आप लोग सिंपल गूगल करना निफ्टी 100 ऑल स्टॉक, क्योंकि देखो आपको वॉल्यूम चाहिए, मैंने अभी बताया कि आपको स्टॉक में वॉल्यूम चाहिए, तो बाय और सेल हो जाए इस टाइप का कुछ आपको वॉल्यूम चाहिए। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक सो। एक सेकेंड, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और देखो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट। यहाँ पे आ गया ऑप्शन। आप यहाँ पे किसी भी, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको एक पेज खुला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। नेटवर्क शायद थोड़ा सा वीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सॉरी गाइस, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो देखो यहाँ पे खुल गया मेरा निफ्टी 100 का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे स्टॉक के नेम आ गए। नो थैंक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने सारे स्टॉक के नेम आ गए। यहाँ पे 5 डे का परफॉर्मेंस भी आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि 5 डे में इन्होंने क्या किया। रेड मतलब कि मार्केट ने रेड में क्लोजिंग किया है और ग्रीन मतलब मार्केट ने ग्रीन क्लोजिंग दिया है। पिछले 5 दिन का डेटा यहाँ पे आपको लास्ट प्राइस, हाई, लो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको इतने सारे स्टॉक है। अब आप बोलोगे क्या इतने सारे स्टॉक का एनालिसिस करूँ, तो मैं इनको भी आपको फ़िल्टर करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो गोल्डन रूल है, ठीक है, इस गोल्डन रूल को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपको ऐसे स्टॉक को नहीं सेलेक्ट करना है जिनमें न्यूज़ हो, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं तो रिस्क, अगर आप कंफर्म हो 100% तभी आप चूज़ कर सकते हो या और भी कुछ, ठीक है। बट ऐसे आपको चूज़ नहीं करना है। ये कहाँ आ गए, सॉरी गाइस। हाँ तो आपको चूज़ नहीं करना है, मतलब आपको इसको फ़िल्टर कर लेना। आप एक वॉच लिस्ट बना लेना इन सारे स्टॉक की, जो भी यहाँ पे स्टॉक अभी थे। और मेरा थोड़ा सा लोडिंग प्रॉब्लम हो रहा है जो भी, तो आप ऐसे करके सर्च करके निकाल लेना। और आप थोड़ा न्यूज़ वाले स्टॉक को अवॉइड करना, मतलब जिन जिन कंपनीज़ में न्यूज़ हो उन कंपनीज़ को अवॉइड करके चलना, ठीक है।
उन कंपनी के स्टॉक को अवॉइड करना। और उसके बाद अब मान के चलो अगर 100 है तो 100 में मे बी आपके पास बच जाएंगे 70-80 कुछ स्टॉक। इनमें से आप डेली एनालिसिस करो, डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो। तो अब आप बोलोगे कि क्या डेली 70-80 स्टॉक पे एनालिसिस करना पड़ेगा, तो नहीं, डेली इतने पे एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार एनालिसिस कर लो 70-80 स्टॉक का। मैंने एक आपको चीज़ बताई, आपको वॉच लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, स्टॉक टू बाय, स्टॉक टू सेल और स्टॉक टू रेडार करके, ठीक है, 3 वॉच लिस्ट बना लेनी है। और जो आपको जो 70-80 स्टॉक पे जो भी आप करोगे, ठीक है, एनालिसिस जो भी आप करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी लगाते हो आप इसमें, आप उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एनालिसिस करोगे तो आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपका एक व्यू बन जाएगा। अगर आपको कॉल साइड है तो आप उस स्टॉक को एज अ कॉल साइड ही ट्रेड करोगे, अगर आपका व्यू पुट साइड है तो आप पुट साइड के लिए ट्रेड करोगे, और अगर बीच में कहीं पे घूम रहा है तो आप इसको फिर डेली एनालिसिस कर सकते हो। क्यों डेली एनालिसिस? क्योंकि इसमें आगे आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन स्टॉक को डेली एनालिसिस करना है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ हो। इन स्टॉक पे आपको बस नज़र बनाए रखना, आपको लेवल मार्क कर लेना है, आप कहीं पे लिख के रख सकते हो कॉपी पेन पे कि सपोज यूपीएल है, यूपीएल को मुझे बाय करना है 500 रुपये के अबव, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पे, और मार्क कर लिया आपने। फिर जैसे ही मार्केट 500 के ऊपर गया, आप एक बार चार्ट खोल के देख लो, यहाँ 500 के ऊपर गया, मेरा लेवल आ गया, अब मुझे बाय करना है। यहाँ पे आप इसको सिंपली बाय कर लो। फिर अगर एनालिसिस अच्छा हुआ तो आपका टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है।